औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट वसीम खान, सबकी आवाज़ टीवी। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बस बिल्डर्स ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अफ्तार डिनर का शहर कायद में एहतमाम किया। रेक्सन हॉल के अंदर इस वक्त GFS बिल्डर एंड डेवलपर्स की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। आइए हम आपको लेके चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, GFS बिल्डर एंड डेवलपर्स हमेशा की तरह इस साल भी अफ्तार डिनर कर रहा है और इसमें प्रॉपर्टी एजेंट्स, डीलर्स और GSF के तमाम टाउन्स के एम्प्लॉयर्स बशमूल हेड ऑफिस तमाम लोगों की जिला लोगों में बिल्डर GFS बिल्डर्स के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहसिन वाइस साहब मौजूद हैं। आज की तकरीब के हवाले से इनके ख्यालात जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप सब ने शिरकत की और अपना प्रेशियस टाइम निकाला इस तकरीब के अंदर आने के लिए। आपको पता है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हर साल की तरह इस साल भी GFS ने इफ्तार को अरेंज करवाया। सिर्फ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मकसद इफ्तार को अरेंज कराना नहीं, बल्कि इस बाबरकत रमज़ान के महीने में जो रहमतें हैं उसको बटोरना सब GFS की तमाम फैमिली के साथ, ये मकसद होता है ताकि हम अंडर वन अम्ब्रेला एक दस्तरखान के नीचे GFS फैमिली के तमाम मेंबर्स इस रमज़ान की रहमतों को बटोरें एक साथ और अपना अल्लाह ताला की बारगाह में इस बाबरकत महीने के ज़रिए से अपने अमाल को और अपने अखलाक को बुलंद कर सकें। मोहसिन साहब, उम्रे के टिकट वगैरह भी माशाल्लाह आपने अपने एम्प्लॉइज़ को दिए, उसके बारे में बताइएगा। वो बेसिकली हमारे जो एग्जिस्टिंग LOTs हैं उनके लिए उम्रे के टिकट्स हैं और इस तरह की ऑफ़र्स हैं, तो वो लकी ड्रॉ के थ्रू कुछ सर्टेन कंडीशंस अप्लाइड हैं जिसके थ्रू वो लकी ड्रॉ के टिकट्स उम्रे के हासिल कर सकते हैं। और ओवरऑल GSF बिल्डर्स जो है वो माशाल्लाह पूरे GFS बिल्डर जो हैं माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी काम कर रहे हैं, उनकी थोड़ी हमें डिटेल दीजिए। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपको पता है सिर्फ कराची या विद इन पाकिस्तान मुश्तमिल नहीं है, बल्कि अब GFS इंटरनेशनली एक्सपेंड हो चुका है, जिसमें लंदन है, बहरीन है, दुबई है, कतर है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से GFS का नाम सिर्फ कराची या विद इन पाकिस्तान नहीं मशहूर किया, बल्कि एक अनथक मेहनत, कमिटमेंट और ट्रस्ट की बुनियाद पे अब हम बैरून मुल्कों में भी वाबस्ता हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहसिन भाई, सबकी आवाज़ का एक बता देंगे ज़रा कि सबकी आवाज़ के ऊपर हम सब वसीम खान। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन वाहिद है। आप अक्सर मुझे ड्रामों में और सिटकॉम्स में देखते हैं। हम सब की आवाज़ सबके साथ, वसीम भाई के साथ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। GFS बिल्डर्स के अफ्तार डिनर में अब्दुल कादिर शेखानी साहब, बिजनेसमैन, औरंगी ट्रेड के नायब सदर, उनसे हम बात करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने हमें आप मुखातिब होने का मौका दिया। और मैं GFS बिल्डर के आज के इस इवेंट के बारे में कहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरीके से इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, बाबरकत तकरीब का इनेकाद हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कम्युनिटी को इकट्ठा करके, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी थी, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़ाहिब के लोग भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फूलों का एक गुलदस्ता अल्हम्दुलिल्लाह GFS बिल्डर ने और इरफान वाहिद भाई ने यहाँ पे इकट्ठा किया। और इरफान भाई और GFS बिल्डर के बारे में कोई भी बात करना ऐसे जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार तो करते हैं मगर ख़िदमत के जज्बे से सरशार होकर कारोबार करते हैं। और ये खिदमत का जज्बा क्या है? ये जज्बा ये है कि आज के दौर में जिस तरीके से हाउसिंग एक महंगा तरीन ख्वाब बन चुका है, और ये एक अमीर आदमी के लिए भी एक ख्वाब है और गरीब आदमी के लिए तो गैर ताबीर याफ्ता ख्वाब बन चुका है। इस गैर ताबीर याफ्ता ख्वाब को अगर कोई ताबीर की शक्ल दे रहा है तो वो GFS बिल्डर और इरफान वाहिद दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि काबिल तहसीन
यकीन और काबिल दीद बात है। मैं इसका जिक्र और इसकी तस्दीक इस तरह भी करूँगा कि जैसे मैं चूँकि ताल्लुक़ रखता हूँ औरंगी टाउन से, औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन को अल्हम्दुलिल्लाह एक इनफरादी और एजाज़ी मकाम ये भी हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ कराची की बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी आबादी के ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे मोहतरम प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल्ला भट्टरा साहब की सरबराही और ज़ेर निगरानी। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारे औरंगी टाउन में भी काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए उसको अपनी कमिटमेंट से बढ़ चढ़ कर डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और खाली औरंगी टाउन में नहीं, नॉर्थ टाउन हो, आप ये देख लें कि बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नेशनल लेवल, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे, यानी कराची से लेके मुल्तान में आप देखें, आप इसके अलावा इस्लामाबाद में देखें, आप पेशावर में देखें, तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि कराची तक खैबर GFS बिल्डर रहबर। तो माशाल्लाह जिस तरीके से ये सब काम इन्होंने सरअंजाम दिया उसके पीछे भी दो चीज़ों हैं। वो चीज़ें ये हैं कि इनके इरादों की मजबूती और इनकी नीयत की सफाई। और इरादों के बारे में क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो मैं इरफान वाहिद साहब के लिए बहुत दुआगो हूँ और मेरी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्ना है कि अल्लाह ताला इसी तरीके से GFS बिल्डर को और दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की दे। ये लोगों के लिए बहुत भला करते हैं। मैं अक्सर इरफान भाई को यहाँ तक कहता हूँ कि इरफान भाई आप अपने नफ़े के बारे में सोचते नहीं, आप लोगों के दर्द के बारे में सोचते हैं। मैंने प्यार से इनका नाम इरफान एदी भी रखा है क्योंकि मैं मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मैं इनको छोटा भाई बोलता हूँ। तो मैं कहता हूँ इरफान एदी, क्योंकि एदी साहब के दिल में कौम के लिए एक दर्द था और मोहब्बत थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये इनको जो है ना बड़ा क्रेडिट जाता है और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से फलता फूलता रखे और GFS बिल्डर को तरक्की दे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब अब्दुल्ला भट्टरा साहब से, हमारे प्रेसिडेंट साहब से, कि वो भी बात करें इस GFS। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टरा, प्रेसिडेंट औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन। इरफान वाहिद साहब जो है हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने जो है वो इफ्तार डिनर का प्रोग्राम रखा और इस इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ ताजरान, उलमाए दीन और कारोबार से मुंसलिक अफराद और वेलफेयर तंजीमों से लोग, वाबस्ता लोग, उन्होंने शिरकत की और इस महफिल को पुररौनक बनाया। और इरफान वाहिद साहब जिस तरीके से दर्द दिल रखते हैं, मैंने उनसे कहा कि इरफान भाई आपकी उनकी तकरीबन महफिलों को मैं अटेंड करता हूँ और हर महफिल के अंदर जो है बड़ी रौनक होती है। तो उस पर हमारे अब्दुल कादिर शेखानी साहब ने कहा कि ये इंसान की दिल की सफाई और नीयत का अमल है। मैं भी ये समझता हूँ उनकी नीयत बहुत अच्छी है। वो कारोबार के साथ साथ जो है वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। मेरी इरफान वाहिद, मंसूर वाहिद के और मोहसिन वाहिद के लिए दुआ है कि अल्लाह इनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं वाइस प्रेसिडेंट औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन अपनी तरफ से और अपने प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अब्दुल्ला भट्टरा साहब की तरफ से जो है ना सबकी आवाज़ चैनल के लिए और वसीम भाई के लिए बहुत नई ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को और हंसता फूलता और तरक्की दे और इस वसीम भाई को भी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती का। जिस तरीके से माशाल्लाह जर्नलिस्ट की फील्ड में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तहसीन है और काबिल सताइश है। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से हंसता खेलता और मुस्कुराता रखे। GFS की लेगेसी रही है कि हर साल वो इफ्तार कम डिनर प्रोग्राम अरेंज करती है ताकि मुख्तलिफ बिजनेसमैन और समाजी कारकुन और हमारे एम्प्लॉइज़ आपस में आएँ, गुफ्तगू करें, इंटरेक्शन हो और एक गेट टुगेदर हो, ताकि उसमें माहौल बहुत अच्छा होता है और चीज़ें मज़ीद पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाने का एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हमने लिया और इंशाल्लाह आइंदा सालों में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। कौमी अखबार को और सबकी आवाज़ को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आए और इस प्रोग्राम को कवर किया और इनकी भी तरक्की के लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। कौमी अखबार के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशनशिप है, कई सालों से हम साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं वसीम खान को दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ा मेहनती शख्स है और मेरे साथ काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ है और आज इसने अपना सबकी आवाज़ चैनल लॉन्च किया है, वेब चैनल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसमें भी कामयाब होगा। GFS इनके साथ खड़ा है और उम्मीद करता हूँ ये मेहनत और लगन से जिस तरह पहले मीडिया के आइकॉन जगहों पे वो रहा है, इसी तरह इस चैनल को भी आके लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया। और मैं वसीम खान की एक छोटा सा मैं इरफान भाई के लिए
میں وسیم خان کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, قومی اخبار کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ عرفان بھائی کے لیے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عرفان بھائی ایک میگنیٹ کا نام ہے, مغناطیس کا نام ہے, اور وہ مغناطیس پیار کا ہے, محبت کا ہے اور اخلاق کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی ان کوالٹیز کو اسی طریقے سے جو ہے نا اپنی برکت کے سائے میں رکھے, اور اسی طریقے سے جی ایف ایس بلڈر کو ترقی دیتا رہے جس طریقے سے ماشاءاللہ عرفان بھائی اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو جی ایف ایس بلڈر مزید ترقیوں کی بلندیوں کو چھوئے گا. ہماری دعائیں ان کے موجود ہیں جی ایف ایس بلڈرز کے ایم ڈی منصور وائز صاحب کے ساتھ, ان کے خیالات جانتے ہیں سر آج کی تقریب کے حوالے سے. آج کی سر تقریب دراصل ایک افطار ڈنر تھا جو گزشتہ کئی سالوں کی بھی روایت ہے جی ایف ایس کی. ہر سال ہم ایک افطار ڈنر رکھتے ہیں جس میں ہم اپنے امپلائیز کے ساتھ ایک ملاقات کا ایک باقاعدہ ایک سیشن رکھتے ہیں, اور یہ ایک اچھا ایک گیسچر ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ ملنے کا, بیٹھنے کا, اور رمضان کا ایک بابرکت مہینہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اور آج انتہائی خوشی ہے, بہت خوشی ہے مجھے کہ یہ جو آپ نے جو آج ڈیجیٹل چینل کا آغاز کیا ہے, سب کی آواز ماشاءاللہ, اور وسیم بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ انسان ہیں ماشاءاللہ سے, ان کو ہم نے اپنی ہر تقریب میں, ہر ایونٹ میں, ہر جگہ آگے دیکھا ہے, اور انہوں نے ہر ایونٹ کو ہمارے کوریج دی ہے اور بھرپور طریقے سے دی ہے, چاہے وہ کوئی ہمارے کوئی سماجی کام ہو, کوئی فلاحی کام ہو, کوئی دینی کام ہو, کوئی پروجیکٹ کی لانچنگ ہو. ماشاءاللہ وسیم بھائی ہر جگہ آگے اور پیش ہے. اور یہ آپ کا جو چینل ہے یہ سب کی آواز ڈیجیٹل چینل, اس کی ہمیں انتہائی خوشی ہے, اور ہماری نیک تمنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے, اور آپ کا یہ چینل دن دگنی رات چوگنی ترقی